मार्वल के अंदर वैनम 3 मूवी जल्द ही रिलीज़ होने वाली है और आप लोगों ने उससे रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ सुनी होगी कि उसके अंदर कनल आने वाला है। और यस, वैनम ने भी खुद कनल का नाम लिया था कि यस, कनल हमें आ रहा है और तुम्हें उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। तो उससे रिलेटेड एक मांगा या फिर कह सकते हो कॉमिक बुक हमें फीचर करते हुए देखने को मिली है 2021 के अंदर, जो कि है किंग इन ब्लैक। ये इसमें मेन फोकस हमें कनल के ऊपर ही किया गया है, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यस, इसके कुछ पार्ट्स बनेंगे। मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि इसके सारे एपिसोड आपको जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि हम एडिटिंग वगैरह जल्द से जल्द इस पर सॉल्व कर पाए। तो स्टोरी की स्टार्ट होती है हमारे एडी ब्रॉक के ऊपर शो होते हुए। एडी ब्रॉक काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और परेशान है। उसने किसी को कॉल लगाया है और वो कहता है कि अर्थ पे बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है, जिससे मैं अकेला सामना नहीं कर पाऊँगा और आप भी नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसके लिए आपको हो सके तो जितना पॉसिबल हो सके उससे ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर ले। यहाँ पे एडी ब्रॉक कैप्टन अमेरिका से बात कर रहा होता है और कैप्टन अमेरिका उसकी गंभीरता समझ भी जाता है। तभी एडी ब्रॉक उस बिल्डिंग से कूद जाता है और अपने वैनम फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे मैसेज अवेंजर्स के ऊपर चले गए हैं कि रेड अलर्ट है भाई, खतरा काफ़ी ज़्यादा होने वाला है अर्थ पे, तो सभी लोग तैयार हो जाए। और हमें वैनम का भी लुक देखने को मिलता है इसके अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। जिसके बाद स्टोरी आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिलती है कि वैनम जो है, मतलब एडी ब्रॉक अपने बच्चे से, लड़के से मिलने आया है उसके अपार्टमेंट में। इसमें इस कॉमिक बुक्स में हमें ये शो हुआ है कि हमारा वैनम जो है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट है उसके लड़के से और उसकी पावर को देने में काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। इसी वजह से उसके लड़के को हमें यहाँ पे अलग तरीके से दिखाया गया है कि भाई उसका लड़का अकेला ही रहता है, उसके बाप से भी जुदा और उसकी माँ से भी। और वो बंदा टीवी देखते देखते सो गया होता है, तभी एडी ब्रॉक उसको उठाने आता है और बोलता है कि बच्चा अब उठ जा, थोड़ा हमें कहीं और जाना है क्योंकि थोड़ा काम है। और बच्चा उठ जाता है और उसे कहता है क्या हुआ डैड, हमें कुछ काम है, आपको कुछ काम है मुझसे, क्या हुआ, कुछ ज़्यादा परेशानी है? क्योंकि एडी ब्रॉक का चेहरा ही इतना चिंतित और कह सकते हो कि उदास देखने को मिल रहा है इसी वजह से। तो एडी ब्रॉक बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और हम तुम्हें कहीं अपनी माँ के पास छोड़ देंगे। तभी हम देख सकते हैं कि अवेंजर्स टावर के अंदर शी हल्क, कैप्टन अमेरिका, टोनी स्टार्क और कैप्टन मार्वल ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं एक नए खतरे के बारे में, जहाँ पे इन लोगों को भनक लगी ही गई होती है कि जो आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में है और बहुत ही ख़तरनाक लेवल पर है। क्योंकि उसको देख के टोनी स्टार्क की बत्ती गुल है, वो मॉनिटरिंग कर रहा है स्पेस में, तो उसे पता चल रहा है कि भाई ये आसान नहीं है। तो उन लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए टोनी के पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है, जो कि वो करता ये है कि सभी स्पेस में जो कुछ भी जंक पड़ा हुआ है, अर्थ के इर्द गिर्द जो भी स्पेस जंक है, जितनी भी क्री की या फिर कह सकते हो कि कैप्टन्स लोग अमेरिका की या फिर कि सभी लोगों के अवेंजर्स की जो स्पेसशिप डिस्ट्रॉय करने लायक है, जो जंक में स्पेस में ऐसे ही फिर रही है, उन सभी को डिस्ट्रॉय करने का प्लान हो जाता है टोनी स्टार्क का। कैप्टन मार्वल देख के बोलती है कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन उन सबको फिर भी जंक अर्थ पे गिरेगा तो टोनी बोलता है उसकी तुम चिंता मत लो, इतना बड़ा धमाका होगा कि उनके हर एक चिथड़े आसमान में ही उड़ जाएंगे और अंतरिक्ष में कहीं खो जाएंगे। कैप्टन अमेरिका बोलता है शाबाश टोनी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जिसके बाद हमें कनल की आर्मी देखने को मिलती है, जो कि स्पेस से इस डायमेंशन में अर्थ पे आ रही है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में। तभी हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो क्री के स्पेसशिप थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है एक ही बारी में, और सब एक एक दूसरे से अतड़ाते हुए इतना ख़तरनाक धमाका होता है कि पूरा का पूरा अर्थ कह सकते हो कि बहुत ही खतरनाक लेवल पे डिस्ट्रॉय होता है। इसे देख के सब खुश तो हो जाते हैं, टोनी काफ़ी ज़्यादा हंसता है क्योंकि ये उसी ही का प्लान होता है। लेकिन उसके अगले सीन में हम देख सकते हैं कि एडी ब्रॉक और उसका लड़का एक कह सकते हो कि जंक यार्ड में जा रहा है, जहाँ पे एक अंडरग्राउंड रूम है और वहीं पे उसका धमाका भी महसूस होता है। और इतना ख़तरनाक धमाका था कि अर्थ पे हर एक लोगों को उसका कंपन महसूस हुआ होता है।
और आसमान से काफ़ी सारी चिड़िया जो कि उसकी आर्मी थी कनल की, वो ज़मीन के ऊपर गिर रही होती है और इतनी तादाद में गिर रही होती है कि पूरा अर्थ, पूरी की पूरी नदियाँ, हर एक चीज़ उसकी उस ब्लैकनेस से ढक जाती है। इनफैक्ट इतना खतरनाक कालापन हो जाता है कि सभी लोगों को उससे डर लगने लगता है। तभी हम वापस देख पाते हैं कि एडी ब्रॉक अपने लड़के को भागते हुए लेके जा रहा है एक एमरजेंसी रूम में, जो कि शायद उसी ही ने बनाया है इस तरीके से कि कोई हालत अगर इन फ्यूचर होती है तो उससे सेफ़ होने के लिए वो पासवर्ड डाल के अपने लड़के को धमका के और कुछ भी करके बोलता है कि तुम्हें इस अंडरग्राउंड बंकर के अंदर ही रहना होगा और कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से नहीं निकलना, क्योंकि ऊपर बहुत ही भारी खतरा है और मैं तुम्हें सेफ़ देखना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उसको वहाँ पे छोड़ के अकेला चला जाता है और उसको काफ़ी सारे लोग फ़ोन कर रहे होते हैं एडी ब्रॉक को कि तुम कहाँ हो, तुम्हारे पास कोई प्लान बी है क्या, इधर क्या हो रहा है तुम्हें पता चल रहा है कि भाई पूरे अर्थ पे पूरी की पूरी वैनम का जो सिरप है अर्थ पे गिर चुका है, सभी लोग उससे परेशान हैं। अर्थ पे कोई भी ऐसा कोना नहीं बचा, कोई भी नदी ऐसी नहीं बची, कोई भी रास्ता ऐसा नहीं बचा जहाँ वो ब्लैकनेस हो। हम तभी देख सकते हैं फैंटास्टिक फोर्स हमें देखने को मिलते हैं, प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज भी सभी खतरों से लड़ते हुए हमें देखने को मिलते हैं और अर्थवासियों को बचाने पे लगे हुए था। वहाँ पे सारी की सारी स्पेसशिप आई हुई होती है जो कि सभी अर्थ वालों को एक प्रोटेक्टेड जगह पर लेके जाने की कोशिश करते हैं। तभी हम जायंट मैन को भी देख सकते हैं जो कि इन सभी लोगों को बचाने में मदद कर रहा है। म्यूटेंट्स लोग भी लगे हुए हैं और इनफैक्ट आगे जाके हम एक्समेन्स को भी देख पाएंगे जो कि इनकी सीरीज़ में देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट अभी एक्समेन्स हमें शो हो गए कि सभी लोग इसकी आर्मी से लड़ने में कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे इन लोगों का काम यही है कि इन सभी चिड़ियाओं को मार देना, मतलब कि कनल की आर्मी को, जो कि एक तरीके से सिम्बियोट की ही एक वैरायटी है जो कि लेने आए हैं हमारे प्यारे वैनम को। जिसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि एक्समेन्स की पूरी आर्मी अपने पूरी ताकत से इन पे हमला करती है और सबको डिस्ट्रॉय करने में लग जाती है। तभी वैनम अपने बंकर से बाहर निकलते हुए वापस हमें वो एक्शन में देखने को मिलता है और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांस है कि कनल आएगा। वहाँ पे अपनी सारी कंट्रोल को ये घुमाने के लिए वैनम अपनी चेयर पे बैठ जाता है और अपनी पावर अप करने की पूरी कोशिश करता है। सभी लोग वो कांटेक्ट करके डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेशली उससे कांटेक्ट करके ये कहते हैं कि भाई तुम ऐसा मत करो क्योंकि इससे तुम्हारी जान को भी खतरा होगा और इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पावर वाली बीइंग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी बाद ही ये चीज़ हम कर पाएंगे। और डॉक्टर बोलता है कि इस चीज़ को हराने के लिए मेरे पास भी इतनी खास पावर नहीं है और वैनम बोलता है कि नहीं ये चीज़ मैं कर लूँगा। तभी हम देख सकते हैं कि जो एडी ब्रॉक है वो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच चुका है, मतलब कि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रही है और डॉक्टर्स ने उसे बचाने के लिए वहाँ पे जाने की कोशिश करता है। तभी हम देख सकते हैं कि कनल की सबसे ख़तरनाक और सबसे ऑसम और सबको ईजिली मारने वाली आर्मी, जो कि हमें एक्चुअल में रियल लाइफ में मूवीज़ में भी देखने को मिली है इटर्नल मूवीज़ में, वो एटर्नल्स के अंदर जो दिखने वाले सेलेस्टियर है वो हमें शो होते हैं। इनफैक्ट सेलेस्टियर इतने खतरनाक बीन है कि इस पूरे मल्टीवर्स में उनसे पावरफुल बीइंग फ़िलहाल कोई नहीं एग्जिस्ट करता है। अब कह सकते हो कि इसके अलावा काफ़ी सारे और भी मल्टीपल बींग्स है जो इनका सामना कर सकते हैं, लेकिन वो अभी अवेंजर्स से मिले नहीं हैं। मतलब कि ये आज की तारीख में सबसे ख़तरनाक बींग कहे जा सकते हैं, जहाँ पे इन लोगों ने पूरे अर्थ पे तबाही मचाना शुरू कर दिया है। सभी बिल्डिंगों को इन लोगों ने डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया है। इनफैक्ट इनकी थोड़ी साइज़ छोटी शो हो रही है, लेकिन यस फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इन्हें देख के हमारे सारे एवेंजर्स, एक्समेन्स, अभी के सभी सुपर हीरोज़ खतरनाक तरीके से चौंके हुए हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। सभी एवेंजर्स चिंतित होते हैं कि भाई इस खतरे से हम अकेले कैसे निपटेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलेस्टियल भी आ चुके हैं और इनका मुकाबला करना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और सेलेस्टियल इतने पावरफुल बींग है कि तुम लोग इनकी इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि सेलेस्टियल जो है इन्होंने होल्ड ऑफ क्रिएशन में काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया है और इस बंदे को कनल ने इजीली गला काट के यूं ही मार दिया था और उसको इसने सभी सेलेस्टियल को उसने कंट्रोल में ले लिया है। मतलब तुम कनल को भी जान सकते हो कि कितना खतरनाक बंदा है।
तभी हम लोग ये देख सकते हैं कि एक सेलेस्टियर के बीच में से एक रोशनी निकलती है और उसमें से निकलता है एक नल। और मैं वो कहता है कि भाई ये सब मैं देख रहा हूँ, ये नज़ारा काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन मैं इनसे कुछ नहीं चाहता, मुझे सिर्फ सिंपली एक मेरा वैनम दे दो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और वो अपनी ग्रैंड एंट्री लेता है पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर, और उसे देखने के बाद सभी सुपर हीरोज़ की लेने की देने पड़ जाते हैं और सभी लोग उसका सामना करने के लिए टूट पड़ते हैं। तभी सारे एवेंजर्स इकट्ठा करके एक साथ आ जाते हैं और उन लोगों के पास डिस्कशन होता है। डिस्कशन में यही कैप्टन अमेरिका हमारे लीडर बन के कहते हैं कि तुम्हारी आर्मी को पीछे ले लो, हम उसे इजीली हरा देंगे। और वहाँ पे हम कह सकते हैं कि तभी हम लोग देख सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका एक कमांड देता है कि तुम अपनी एंट्री ले लो और तुम्हारे को परमिशन ग्रांटेड है, तुम अपनी सुपर पावर यूज़ कर सकते हो। हम देख सकते हैं कि ये और कोई को परमिशन नहीं दी जाती, ये होती है सेंट्री के लिए परमिशन। ये सेंट्री हमारे एमसीयू का सुपरमैन है एक तरीके से। और फिलहाल इसके बारे में यही रूमर्स है कि ये हमें आने वाली मूवीज़ जो है मार्वल की, जिसके अंदर हमें काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ देखने को मिलने वाले हैं, उसके अंदर हमें ये देखने को मिलेगा। मैं और कोई मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ थंडरबोल्ट मूवी के बारे में, जिसमें इसका रोल मेजर होने वाला है। अब इनफैक्ट वो तो कोई अलग डिस्कशन होगी, फिर कभी हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे इसकी एंट्री से काफ़ी सारे सेलेस्टियर्स तो मारे जाते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि हम वो लोग इसका किल को कनल को कोई मार नहीं पाता, और उसके ऊपर से उसके ऊपर जो एनर्जी ब्लास्ट होता है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता, और सेलेस्टियर उसको उठा के आसमानों में भी ले जाता है। तभी देख सकते हैं कि कनल उसे इजीली आराम से कच्चा चबाने की कोशिश करता है और आसमान में ले जाके इस तरीके से उसे डिस्ट्रॉय करता है कि उसके खून के धब्बे भी आसमान में बिखरे जाते हैं, और वो एक पूरे टोटली वॉइड पे लेके जाके उसकी लाश को इस लायक बना देता है कि बंदा वहीं की वहीं मर जाता है अपने सुपरिंग बीम के यूज़ करते। तभी ये सारी चीज़ें कैप्टन और आयरन भी देख रहे होते हैं, ये उनका प्लान भी होता है, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा तबाह हो गया होता है। और एडी ब्रोक वहाँ देख के बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाता है कि भाई ये आखिर क्या हो गया, क्योंकि ऐसा तो आखिर होना नहीं चाहिए था, क्योंकि कह सकते हैं सेंट्री सबसे पावरफुल बीइंग में से एक है जो कि पूरे के पूरे अर्थ पे इस तरीके की पावर एग्जिस्ट करता है कि वो इजीली इन लोगों को मारने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता था। और सभी लोग उससे देख के गुस्सा होते हैं और सभी अवेंजर्स को कैप्टन अमेरिका असेंबल बोलता है कि अब हमें इससे बहुत ही बड़ी जंग लड़नी है और सभी लोगों को अपना पूरा का पूरा योगदान देना होगा। तभी हम देख सकते हैं कि कनल अपनी ग्रैंड एंट्री फिर से अर्थ के ऊपर लेता है, वाइट से नीचे अर्थ पे आते हुए, और उसकी आर्मी पूरे के पूरे अर्थ पे अच्छे से तबाही मचाना शुरू कर देती है। सभी के सभी सुपर हीरो उसके काबू में आने की तैयारी होती है। सभी के सभी लोग वैनम के उस ब्लैकनेस वाले अंधेरे में फंसते जा रहे हैं। अर्थ पे उसका वैनम का सिम्बियोट पूरे पूरे अर्थ पे फैल गया होता है, जिसकी बदौलत पूरे अर्थवासियों को आगे आगे कुछ भी शो नहीं हो रहा होता है। पूरे अर्थ पे वाइट और ब्लैकनेस छाने के बाद सभी लोग गंभीर हो जाते हैं। तभी सारे एक्समेन्स, फैंटास्टिक फोर, सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं कि भाई अब अंधेरा क्यों छा रहा है, पूरे अर्थ पे कोई उजाला नहीं होने वाला है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं। उसकी आर्मी से अवेंजर्स लोग फाइट करते करते थक चुके हैं और पूरे के पूरे ब्लैकनेस में कनल अपना पूरा खुद का टावर क्रिएट करता है, जो कि होता है आयरन मैन का। आयरन मैन भी बोलता है ये सारी चीज़ें स्टॉप कर दो, हमें ये चीज़ अब नहीं चाहिए। उसके लिए टोनी स्टार्क के पास कुछ और प्लान है जिसके लिए वो अभी तैयारी कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हमें शो हो रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वैनम, जो कि अभी पूरी की पूरी अपनी ताकत लगा के इस तरीके से तैयार हो रहा है कि अब उसे फाइट कनल से करनी है। उसकी पावर पूरी इंक्रीज़ हो चुकी है और उसके बाद हम देख पाएंगे कि अब फाइट जो है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लेवल पे जाने वाली है, जहाँ पे वैनम भी फुल फॉर्म में तैयार है और कनल के साथ ज़ोरदार फाइट होने वाली है। और कहीं ना कहीं वैनम को भी ये सारी चीज़ें पता चल ही रही होती है, क्योंकि वैनम कहीं ना कहीं कनल से कनेक्टेड होता है, क्योंकि उसका बॉस जो है खुद कनल ही है और उसके वो महसूस कर सकता है। तभी ये इन सारी जो दोनों का कनेक्शन बैठता है और वैनम उसे लड़ने की पूरी तैयारी कर लिया होता है और अपने टर्नल में से निकलने के लिए पूरी की पूरी तैयारी करता है, जहाँ पे वो उसका अपग्रेडेशन कंप्लीट ही नहीं हुआ होता है। तभी हम देख सकते हैं कि वैनम को कनल ढूंढ लेता है और वह कनल जो है उसे उठा के आसमान में ले लेता है और वो कहता है कि तुम्हें मुझे मेरा सिम्बियोट वापस देना होगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा है, तुम उसके लायक नहीं हो। और कनल वैनम को उसके शरीर से अलग कर देता है और अपने पास रख लेता है, जिसके बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि उसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है और कनल उसको
एडी ब्रॉक को उधर से छोड़ देता है और अर्थ पे उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देता है, जिसकी वजह से एडी ब्रॉक काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से नीचे गिर रहा होता है और हम देख पाते हैं कि अब नल के पास उसका खुद का वेनम आ चुका है, जिसकी मतलब वो अब और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और अब हमारा एडी ब्रॉक ज़िंदा होगा या नहीं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय।